किसी भी तरह के खराब अनुभव के बाद लोगों में इमोशन जो है सूख जाता है और वह खुद को बहुत ज़्यादा सख्त करते चले जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक स्थिति है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल ब्लंटिंग या फिर इमोशनल नमिंग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े सदमे या फिर ख़राब अनुभव से गुजरता है तो उसका दिमाग एक सर्वाइव करने के तरीके के रूप में भावनाओं को महसूस करना बंद कर देता है। इससे जुड़ी हुई कई थियरीज दी गई है, जैसे कि प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म। सिगमंड फ्रायड और कई सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब मन को ऐसा लगता है कि दर्द असहनीय है तो वह एक रक्षा कवच बना लेता है। दिमाग को लगता है कि अगर मैं खुशी महसूस नहीं करूँगा तो मुझे दर्द भी महसूस नहीं होगा। यह एक तरह का एक इमोशनल पैरालिसिस होता है। इसके अलावा पॉलीवैगल थियरी होती है। यह थियरी बताती है कि हमारा नर्वस सिस्टम खतरे के समय 3 तरह से रिएक्ट करता है: फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। जब इंसान बहुत ज़्यादा मानसिक चोट खाता है तो वह फ्रीज मोड में चला जाता है। इससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाता है और कटा कटा महसूस करने लगता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सिम्टम्स यानी कि पीटीएसडी। भावनाओं का सूखना अक्सर पीटीएसडी का एक हिस्सा होता है, जहां व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया से भावनात्मक दूरी बना लेता है। इसे ठीक करने के लिए इमोशनल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि भावनाओं को नाम देना। जो लोग सुन्न हो जाते हैं उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उन्हें उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता है, लेकिन अक्सर वो भूल जाते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। दिन में एक बार अपनी स्थिति को नाम दें, जैसे कि आज मैं बहुत ज़्यादा थका महसूस कर रहा हूँ, या फिर अगर घबराहट हो रही है तो उसे महसूस करें और उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझे घबराहट हो रही है। फिर आता है सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग, यानी कि भावनाएं केवल दिमाग में ही नहीं, शरीर में भी होती हैं। योग, गहरी सांस लेना या फिर पैदल चलना आपको वापस अपने शरीर से जोड़ता है। जब आप शरीर की संवेदनाओं को महसूस करने लगते हैं तो भावनाएं भी धीरे धीरे लौट आती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि एक साथ सबके सामने खुलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सच है कि हर इंसान आपकी फ़िक्र नहीं करता है। तो इसके लिए आप किसी एक भरोसेमंद दोस्त, मेंटोर या फिर डायरी के साथ अपनी बात साझा कर सकते हैं। यह दिमाग को संकेत देता है कि अब खतरा टल गया है और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में आर्ट और क्रिएटिविटी को जगह दे सकते हैं। कभी कभी शब्द काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में कविता या फिर पेंटिंग या फिर संगीत के जरिए आप अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं, और यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो इमोशनल हीलिंग और इस मानसिक शक्ति को समझने के लिए बहुत ही प्रभावशाली किताबें मौजूद हैं, और यह रिसर्च बेस्ड होती हैं। तो ये किताबें केवल थियरी ही नहीं बताती हैं, बल्कि ये सिखाती हैं कि इंसान को दोबारा से कैसे महसूस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए भावनाओं को उसके हाईएस्ट पीक तक महसूस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। पहली किताब है द बॉडी कीप्स द स्कोर, और इसके जो मुख्य विचार हैं इस पर बेस्ड हैं, कि जिसमें लेखक बताते हैं कि जब हम किसी खराब अनुभव को दिमाग से भुलाने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे शरीर और नर्वस सिस्टम में जम जाता है। यही कारण है कि इंसान सुन्न हो जाता है या फिर सख्त हो जाता है। तो ये किताब सिखाती है कि योग, खेल या फिर कला के जरिए कैसे हम अपने शरीर को दोबारा सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, ताकि भावनाएं वापस लौट सकें। डेयरिंग ग्रेटली ब्रेने ब्राउन की किताब है, जो कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की हिम्मत देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को सख्त करना एक बहादुरी है, लेकिन असल में भावनाओं को बंद करना डर का संकेत होता है। यह सिखाती है कि सच्ची ताकत परफेक्ट दिखने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने में है। इसके अलावा मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो कि विक्टर फ्रैंकल की किताब है, उन्होंने गौर किया था कि सबसे ख़राब परिस्थितियों में भी जो लोग भावनात्मक रूप से पूरी तरह नहीं मरते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उनके पास जीने का कोई अर्थ था। यह किताब सिखाती है कि कैसे अपने दुखों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर हम खुद को पत्थर बनने से बचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे कारगर उपाय माना जाता है और जो आसान भी होता है वह होता है जर्नलिंग, यानी कि डायरी लिखना। रोज़ करीब 5 मिनट आपको अपनी भावनाओं को लिखना होता है, उन भावनाओं के बारे में जिन्हें आप महसूस नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें आप प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं। और प्रोसेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ना तो किसी को शेयर कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप उससे
जीवन में रुकावट महसूस कर रहे हैं।